हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कसे आहात तुम्ही? तो जस्ट मैं और मम्मी निकले हैं मापसा मार्केट। तो रितु के पापा वहाँ हमें बस स्टॉप पे छोड़ देंगे, तो वहाँ से मैं बस लेके चले जाऊँगी। तो मापसा में क्यों जा रही हूँ मैं आपको आके बताती हूँ। हे घातला तू गेला मग केला ट्रिपला करते 이것이 कितले बा कसे 60 रुपये किलो 60 कितले 60 किलो एक 2 किलो घे। ये देखिए कितने सारे ग्रीन पीस है। घे कितले जा ये सवे सवे हाँ गड्ढेवर देखिए आज सब्जी ना बहुत ही सस्ता है और बहुत ही फ्रेश भी है। चटणी करायचं ना ते आणि काय तांबडी नको 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 बस शेपू घातलं ना 2 असं ते घाल ना। घातलं तर महाग ये सारे है ना 20 रुपए के वाटा है। पहिले कुंडी जलपते कुंडी गोड कुंडी घाता एकूची दोन नाही जणत ना हा हो एकूची ओढच नाही ग दाखील त्याने पडेल ती चलतं नाही एक वाजलं चलतं नाही दोन तर जरूर जाईल ते ना नाही ते धाकणं बी कडू जाईना ए इथले 61 असेल अरे झाकड़ी भी काढ़ो जाए ना टाइट आ बस तरह चे बिगिन होची ने आ मंगा। तो
तो मुझे ये लेना था ना, तो ये लास्ट टाइम में आई थी 2 लेयर का था, अभी एक ही लेयर है, तो एक लेयर लेके कुछ फ़ायदा भी नहीं है। देखिए इसमें पानी और इसमें मैं कुछ मोमोज रखूँगी। अभी ये एक ही है, अभी वो बोल रहा है वो दूसरा भी नहीं है। कोई मशीन दूसरे प्लीज़। और कम है नाही अंग घेतली तू, अंग घेतली. हां झाडू खर्च जायचं प्लेट आता पाव किलो 140 वर तुका 150 विकतात ती. कालपासून 150 असले, आज 140. आज जास्त झालं आहे 10 रुपये. आज कमी झाली. किती किलो? हा बरी बरी घे. एक मिनिट किती? घे 1 किलो घालले. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं गई थी मापसा मार्केट, तो आज था फ्राइडे, तो बहुत सारे सब्जी और वो भी सस्ते में थे बहुत सारे। तो मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ जो जो चीज़ें लगने वाले थे सब ले लिया मैंने। और मैं मापसा क्यों गई थी मैं ये आप लोगों को बताती हूँ कि 30 दिसंबर को हमारी कॉलोनी में क्रिसमस सेलिब्रेशन है, तो वहाँ पे मैं मोमोज़ का स्टॉल डालने वाली हूँ। तो मोमोज़ जो स्टीम करते हैं ना, वैसे वाला मेरे पास है छोटा वाला, तो मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए था, तो मैं ये लेके आई हूँ। मुझे फाइनली मिल ही गया है। 2 शॉप पे देखे थे, 2 ही शॉप पे नहीं थे, तो लास्ट एक शॉप पे मुझे मिल ही गया। तो ये मुझे मिला है 2000। तो ये 1 रुपया वो कम नहीं कर रहा था, तो क्या करें, ज़रूरत है मुझे, तो इसके मैंने ले लिया है। और ये मैंने प्लेट्स लिए हैं ऐसे वाले, और ये टिश्यू पेपर्स। और अभी क्रिसमस भी है, क्रिसमस के ना उतने अच्छे आइटम्स नहीं थे वहाँ पे, तो मेरे पास ऑलरेडी है डेकोरेशन के आइटम्स। तो मैं हर साल क्या करती हूँ ना, नया नया कुछ ना कुछ लेती ही हूँ, 1 या 2 कुछ तो मुझे लेना ही है। तो इस बार मैंने ये लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे ऐसे बेल्स है, तो ये मुझे मिला 100 रुपीज़, ऐसे मैंने 2 लिए हैं। और बाकी कुछ एक्चुअली मेरा प्लान था दोपहर को जाने के लिए मापसा, तो ऋत्विक स्कूल से आते ही ना बहुत टायर्ड भी हो जाता है, तो सोचा चलो सुबह ही जाके आते हैं। और अच्छा हुआ हम लोग सुबह ही जाके आए, उतनी भीड़ भी नहीं थी। तो शाम को ना बहुत ही भीड़ रहती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या चीज़ें ली हैं, सब्जी वगैरह, ओके। और मैं शाम को आप लोगों को पाव भाजी बनाऊंगी। तो कल मैंने पाव भाजी नहीं बनाया था, तो मैंने वो जो सब्जी जो है कुक करके फ्रिज में रख दी है, तो मैं शाम को पाव भाजी बनाऊंगी। तो आज मैंने सोचा था कि क्रिसमस डेकोरेशन भी करना है, तो आज तो पॉसिबल नहीं होगा, तो कल सैटरडे है, कल मैं करूँगी, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या चीज़ें ली। तो यहाँ पे मैंने ऋत्विक के लिए 2 पैंट ली है, डेली वेयर के लिए, घर पहनने के लिए। ये देखिए 2 ली है मैंने। तो एक मुझे मिला है 150 रुपीज़। और यहाँ पे कुछ पेपर प्लेट्स, टिश्यू पेपर, और थोड़े मैंने ये भी ली है। अगर किसी को पार्सल लेना है तो मोमोज, तो इसमें मैं पैक करके दे सकती हूँ। ये सब्जी, तो यहाँ पे मेथी, शेपू और धनिया। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा बाज़ार जो है सब्जियों में भरा हुआ था, ये देखिए। तो ये ऐसे वाले टमाटर मुझे मिले हैं 20 रुपये किलो, ब्रिंजल। और इसकी सब्ज़ी ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये थोड़ा पाव किलो लिया है मैंने। और ये और एक ग्रीन पीस 60 रुपये किलो, तो मैंने 2 किलो ली है। इसके जो पीस निकाल के ना मैं फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। और ये है त्रिफला, फिश करी में डालने के लिए। और यहाँ पे ली है, एक मिनट, ये लिए ड्राई चिली लिया है, तो 2 लिया है, वो छोटे वाले। बस इतना ही है। ये देखिए बहुत ही बड़ा है ये, तो यही मुझे चाहिए था, तो फाइनली मुझे मिल ही गया। तो चलो अब चलती हूँ, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा भी लगाना है। अब बज चुके 1, तो ऋत्विक आ जाएगा 2 बजे।
तो मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ। ऋत्विक गया है नीचे पाव लाने। एग्जैक्ट 6 बजे आता है पाव वाला यहाँ पे। चलो चप्पल ना तू, ये देखिए चप्पल डाले बिना गया ये। चल दो पाव दो, चल चप्पल क्या करो ना, पाए पूछ चल। तो मम्मी यहाँ पे ग्रीन पीस क्लीन कर रही है और ऋत्विक यहाँ बैठ के पाव जैम खा रहा है। हाय मन ऋत्विक। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को बाहर निकाल के रख दिया है। अब एक प्लेट में ना ये जो सब्जी है ना इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें डाल के उसे अच्छे से मैश करेंगे। ऐसा करने से ना सब्जी है ना अच्छे से मैश हो जाते हैं। और पाव भाजी में ना जो सब्जी रहती है ना उसमें उसे अच्छे से मैश किया हुआ रहता है। तो मैं जब भी मैं पाव भाजी बनाती हूँ तो ऐसे ही इसे प्लेट में डालकर उसे मैश करती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे मैश करें अच्छे से। ओके, तो मैं बाकी सारे सब्जियों को मैश कर लेती हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच बटर। बटर थोड़ा हमें ज़्यादा ही लेना है। बटर जो है जल ना जाए इसके लिए हम डालते हैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल। और यहाँ पे बटर जो है इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। अब डालते हैं 1 प्याज बारीक चॉप किया हुआ और इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 कैप्सिकम बारीक चॉप किया हुआ और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे भून लेते हैं। ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसे भून देना है। अब इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेते हैं। जो इसका रॉ स्मेल चला ना जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। अब गैस की फ्लेम को लो करते हैं। अब इसमें डालते हैं सारे मसाले। तो पहले डालते हैं 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी। ये आप ज़रूर डालें, इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट रहता है, परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसा। ठीक है, आप इसे ज़रूर डालें। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालते हैं आधा कप पानी, अच्छे से मिक्स करें और इसे अभी हल्का सा उबाल लाते हैं। तो मसाले को यहाँ पे अच्छे से उबाल आ चुका है और देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें डालते हैं मैश किए हुए सब्जी और इसे अच्छे से मिक्स करें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार। कि सब्जियों में मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया था तो थोड़ा चेक करके आप नमक डालें। इसे अभी अच्छे से मिक्स करें और अब इसमें ऐड करते हैं आधा नींबू का रस। अच्छे से मिक्स करें। अब इसे ना हल्का हल्का सा उबाल लाते हैं। तो भाजी को यहाँ पे अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो लास्ट इसमें हम डालते हैं बटर और बारीक चॉप किया हुआ धनिया। इसे अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे पाव भाजी बनके तैयार है। अब मैं जाके पाव को गरम कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ रेडी है, भाजी, पाव और उसके साथ ऑब्वियसली प्याज और नींबू। ठीक है, चलिए अब इस पाव भाजी को एंजॉय करते हैं। चल खाऊन सांग कशा आला? टेस्टी झाला. बरासा बॉम्बे बॉम्बे पावभाजी ना.
हाँ 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 उस टाइम हम लोग गए थे ना, भैया भैया पाव भाजी, हाँ वैसे ही टेस्ट हुआ बोल रहे हो। चल खा। तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को वीडियो शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।